मैंने क्या कुछ नहीं किया और आप मुझे यहाँ लेकर आ गए। क्योंकि साफ लग रहा था कि तुम होश में नहीं हो। मुझ पर केस भी कर सकते थे। बुराक तुम ही हो ना? हाँ। अपनी बीवी को छोड़ जाने के इल्जाम को दूसरों पे डालने के बजाय अपने उस जुल्म पे गौर करो जो तुमने अपनी बीवी के साथ किया है। मैं ऐसा कभी नहीं था। मेरी माँ के मरने के बाद सब कुछ बदल गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब अपने रास्ते से भटक गया। कभी इलाज करवाने का सोचा तुमने? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम दूसरों को इस तरह कितना नुकसान पहुंचा रहे हो? अंदाजा है, और क्यों नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है शैतान मेरे अंदर आ गया हो। और उस शैतान ने तुम्हारी बीवी को और मुझे मारने की कोशिश की, ये जानते हो तुम? ये सब तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। इसी वजह से तुमने अपनी बीवी को खो दिया, घर बर्बाद कर लिया, और अब उसी शैतान की वजह से तुम दूसरे बेगुनाह लोगों पर तशद्दुद कर रहे हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैं अपना इलाज करवा लूं तो क्या आरज़ू आ जाएगी वापस? ये तो वक्त ही बताएगा। पहले तुम अपना इलाज करवाओ, अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ और दूसरों को तकलीफ देना बंद कर दो और साबित करोगे कि अच्छे इंसान बन गए हो। अगर तुम बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, लेकिन अगर नहीं बदलोगे तो शैतान तुम्हें यूं ही वरगलाता रहेगा और तुम दूसरों को बिला वजह नुकसान पहुंचाते रहोगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, अगर चाहो तो मैं तुम्हें उसके पास भेज सकता हूँ। समझ नहीं आ रहा आप लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिंदगी में हर कोई दूसरे मौके का हकदार होता है। अब तो तुम ठीक हो ना ज़ैनब? हाँ ठीक हूँ। बहुत डर गई थी मैं। जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। मैं भी बहुत घबरा गया था जब तुमने फोन किया और तुम्हारी आवाज सुनी तो समझ ही नहीं आया क्या करूं। कैसे तुम तक पहुंचा खुद भी नहीं जानता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा सबसे पहले मुझे तुम्हारा ही ख्याल क्यों आया। जो भी हुआ बस खुद ब खुद ही हो गया मुझसे। शायद ठीक ही हुआ। तुमने बिल्कुल ठीक किया ज़ैनब, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। हाँ मैं खुद भी हैरान हूँ इस बात पे, लेकिन शायद तुम पे भरोसा है मुझे इसलिए। इसीलिए तो मैंने कहा था कि मुझे खुशी हुई इस बात की। सच में बहुत शुक्रिया तुम्हारा उमर। अरे भाई इसमें शुक्रिया कहने वाली कौन सी बात है। काश कि मैं उस वक्त जबरदस्ती करता और तुम्हें घर तक छोड़ और दिया अगर था। तुम्हें कुछ हो जाता उमर, वो आदमी पागल था, किसी भी हद तक जा सकता था। तुमने खुद नहीं देखा क्या उसको? बिल्कुल जानवर बना हुआ था वो तो। फिर हम कहते कि यही अल्लाह की मर्जी है और क्या कर सकते थे। वैसे क्या तुम्हें अफसोस होता है ना? तुम हंस रहे हो? मेरी तो जान निकल जाती। तो इसका मतलब हुआ मैं तुम्हारे लिए अहम हूँ। ये कोई पूछने की बात है? नजर नहीं आता क्या? खतरे के वक्त सबसे पहले मैंने तुम्हें फोन किया। इमरजेंसी में किसी इमदादी नंबर को मिलाया जाता है ना, खुद को इस वक्त वैसे ही महसूस कर रहा हूँ मैं। अरे नहीं, सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो सिर्फ पॉजिटिवली बात कह रही थी। हाँ समझ गया तुम क्या कहना चाह रही हो। मैं तुम्हारा अंदाज समझने लगा हूँ। अच्छा तो क्या है मेरा अंदाज? ऐसा कि जैसे पूरी कुव्वत से कुछ कहोगी लेकिन बिल्कुल आखिरी रन में पीछे हट जाओगी तुम। अच्छा तो ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। मजाक एक तरफ, आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत भारी गुजरा है। एग्जैक्टली। वैसे मैंने मैसेज किया था तुम्हें, लेकिन अब खुद ही बता देती हूँ। कल संडे को मेरे घर में डिनर है, तो मैं और तुम जरूर आना घर पर। हाँ मुझे याद है, हम आएंगे। ओके